मित्रों, मैं हूं दीपक शर्मा और दीपक लॉ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम बात करेंगे दल बदल कानून के बारे में और हम तुलना करेंगे राजस्थान की राजनीतिक घटना चक्र को मध्य प्रदेश की घटना चक्र से। चलिए, दल बदल कानून। मित्रों, दल बदल कानून को समझने से पहले एमएलए और एमपी के बीच में अंतर समझना होगा। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जब राज्य के चुनाव होते हैं, जैसे कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, तो इसमें जो चुन करके आते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलए। और लोकसभा या राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तब वहां बनते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें सांसद कहा जाता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें विधायक कहा जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र से एक क्षेत्र से मैं खड़ा होता हूं, यानी दीपक शर्मा, और दीपक शर्मा जो कि बीजेपी का मेंबर है, और दीपक शर्मा उस पार्टी को जिता लेता है, यानी कि वो विधायक बन जाता है, यानी कि मैं विधायक बन जाता हूं। और अब कांग्रेस पार्टी मुझे प्रलोभन देती है किसी भी प्रकार से, और मैं उस प्रलोभन में आकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि एक एमएलए कांग्रेस की पार्टी में चला गया। ऐसा होता था 1985 से पहले। तब 52वां संशोधन हुआ और एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985, दल बदल कानून 1985 को लाया गया, और इसको लाने वाले थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। अब होने ये लगा कि यदि अब मैं बीजेपी का मेंबर हूं, एमएलए हूं, अब मुझे प्रलोभन मिलता है कांग्रेस पार्टी से। अब यदि मैं बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता हूं तो केवल दीपक शर्मा ही ज्वाइन करेगा। दीपक शर्मा जिस पद पर बैठा है वो पद, वो पोस्ट नहीं जाएगी, तो उस पोस्ट का क्या होगा, वो पोस्ट खाली हो जाएगी। ये हो गई दल बदल कानून आने के बाद की स्थिति। अब हम बात करते हैं कि किसी भी दल के अंदर किसी व्यक्ति की मान्यता कैसे रद्द होती है। तो मान्यता रद्द होने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, या तो वो विधायक खुद पार्टी छोड़ के चला जाए, जैसे कि सचिन पायलट यदि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं, तो सचिन पायलट अकेले जा रहे हैं या 20 जनों को साथ में लेके जा रहे हैं? 19 जन उनके साथ हैं, यानी कि हो गए 20। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सचिन पायलट और उनके साथी 19 विधायक, कुल हो गए 20। अब ये 20 के 20 पार्टी को छोड़ के चले जाएं, तो पार्टी को छोड़ के चले गए, इनके साथ इनका जो पद है, जो विधायक बने हुए हैं जिस क्षेत्र से जीत करके, वो खाली हो जाएंगे। अगर ये बीजेपी में मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सीटें बीजेपी को मिल गई, जबकि इनकी सीट खाली हो गई। खाली हो जाने के बाद इन सीटों पर दोबारा से चुनाव होता है, जिन्हें उपचुनाव कहा जाता है। ओके, दूसरा जब पार्टी इन लोगों की मान्यता रद्द कर दे, यानी कि इन लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी इनको अपनी पार्टी से निकाल देगी, तो इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और तीसरा आता है विप, WHIP, विप। जी हाँ, विप जो है वो एक आदेश होता है। वैसे इसका मतलब होता है कोड़े मारना, तो लेकिन कोड़े नहीं मारे जाते हैं, लेकिन इनका आदेश बहुत कठोर होता है। दरअसल इसमें यह होता है कि मुख्यमंत्री जब कभी भी कोई व्हीप जारी, कहते हैं, हमने कई बार सुना कि व्हीप जारी हो गया। व्हीप जारी हो गया मतलब है कि अब कंपलसरी है आपको, मुख्यमंत्री ने अगर व्हीप जारी किया, इट मींस अब आपको उनकी बात माननी होगी, आपको वहां आना होगा, जो वो कह रहे हैं वो करना होगा। इसीलिए यदि पार्टी के आला कमान ने या पूरी पार्टी ने मेजॉरिटी से किसी चीज को सपोर्ट किया है या किसी चीज का विरोध किया है, तो पार्टी के प्रत्येक सदस्य को उस आदेश को मानना मजबूरी है। वो ना चाह के भी उसको मानना पड़ेगा, उसे वो काम करना पड़ेगा। यदि वो पार्टी के संविधान के खिलाफ जाता है, उसकी आदेश को नहीं मानता है, तब उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है और उसकी मान्यता तक रद्द कर दी जाती है। अब सवाल आता है राजस्थान की स्थिति का। इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ था? यहां गहलोत ने पार्टी को नहीं छोड़ा। अभी पार्टी ने यहां सचिन पायलट ने अभी पार्टी को नहीं छोड़ा, और सचिन पायलट को और उनके साथियों को पार्टी से अभी निकाला नहीं गया है। और
व्हिप जारी कर दिया था गहलोत जी ने कि आप सभी जो भी विधायक निकले हैं, गए हुए हैं, वो आ जाएं, लेकिन पायलट और पायलट के साथी जो विधायक हैं वो लोग नहीं पहुंचे। तो गहलोत ने आनन फानन में बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको इतनी जल्दी लग क्या रही है। खैर, तब इसको निकालने की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री विधानसभा के स्पीकर को कंप्लेंट फाइल करता है कि ये आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, अतः इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तब विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नोटिस जारी करेंगे, जैसे कि नोटिस जारी कर चुके हैं पायलट को और अन्य विधायक को, और उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। जब विधायक, पायलट और अन्य विधायक उसका जवाब देंगे, तब अध्यक्ष महोदय, तब जो वहां के स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, वो उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ किसी भी विधायक की व्हिप के जब विधानसभा के स्पीकर को कंप्लेंट कर दी जाती है तो विधानसभा के स्पीकर ही उस पर निर्णय लेता है कि इसकी मान्यता को कंटिन्यू रखी जाए या इसकी मान्यता को रद्द कर दी जाए। अब बात आती है कि सचिन पायलट ने इसी नोटिस को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। अब देखना यह है कि इस चैलेंज जो किया है इसमें होगा क्या, आदेश क्या हो सकते हैं। दरअसल मेरे विचार से जो व्हिप होता है वो विधानसभा सत्र चल रहा हो और व्हिप जारी किया जाता है, इस मीन्स कि आपको सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। लेकिन यहां मुख्यमंत्री ने जो व्हिप आदेश जारी कर दिए कि इस होटल में हम लोग मिल रहे हैं, सब जने आ जाएं, बैठक हो रही है, या अपने घर पे बुला लिया, तो यहां एक लीगल पॉइंट, लॉ पॉइंट निकल के आ रहा है कि क्या व्हिप के आदेश की पालना विधानसभा सत्र के दौरान ही होती है या मुख्यमंत्री जब चाहे कहीं भी बुला करके ये आदेश जारी कर देगा और नहीं आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि सचिन पायलट और अन्य उसके साथ ही अन्य विधायकों के साथ किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों की स्थितियों पे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में कुल सीट कितनी? 230। अब उसके अंदर चलिए इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं इस चीज को कि किस तरह से राजस्थान और एमपी की सीटों की तुलना की जाती है। अब हम उसको बोर्ड पे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसे बोर्ड पर कि यहां एमपी की टोटल सीट्स है विधानसभा की 230, राजस्थान की है 200। अब बात आती है सरकार कैसे बनाई जाती है। टोटल सीट का आधा प्लस 116, यानी मध्य प्रदेश में अगर आपको सरकार बनानी है तो आपके पास होने चाहिए 116, और राजस्थान में बनानी है डिवाइड बाय 2 प्लस 1 101। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी कि कांग्रेस के पास थे 114, अदर्स गठबंधन मिलाया तो बने 121, बीजेपी के थे 109, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो आंकड़ा था एमपी में वो ज्यादा अंतर का नहीं था। अब यहां सिंधिया जी निकलते हैं। अब सिंधिया जी खुद जाते हैं और साथ में 22 जनों को लेके जाते हैं। अब मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि वह एमपी में 25 सीट खाली पड़ी हैं, अभी उस पर चुनाव होने हैं। तो सिंधिया जी जाते हैं एक लेके, संग में 22 हो गए 23, और मुझे ध्यान आता है कि वो 25 लोग हैं, तो 25 जाती है। तो यानी कि एमपी में 230 है विधानसभा सीट, उसमें से 25 माइनस होगी, 25 माइनस किए तो कितने बचे? 205। अब 205 का आधा प्लस 1 हो गए 103। तो एमपी में अब सरकार बनाने के लिए कितना होना चाहिए था? 103, और इस समय बीजेपी के पास कितना है? 109। तो बीजेपी के एमपी में हुआ यह था कि कांग्रेस के अंदर कलह मची, वहां से सिंधिया जी अपने साथियों को लेकर हट गए, वो कहीं शामिल नहीं हुए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार बन गई, वो बहुमत में आ गई। तो सिंधिया जी की जाने के बाद 25 सीट खाली होती है, टोटल में से 25 गए 205, 205 का आधा प्लस 1 103, और बीजेपी के है 109। तो पड़ोस के घर में कलह मची और फायदा अपना हो गया। ये वाला फॉर्मूला सेट हुआ एमपी में। अब राजस्थान की देखिए क्या सिचुएशन है। 200 101 चाहिए, कांग्रेस के पास, कांग्रेस खुद अपने बलबूते पर 107 को लेके बैठी है। कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं थी गठबंधन करने की,
लेकिन ये राजनीति है, यहां दुश्मन कम से कम होने चाहिए, दोस्त ज्यादा होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 10 को लेके 124, तो कांग्रेस की सिचुएशन है 124 और बीजेपी के पास कितने हैं, 72। ये बीजेपी की पोजीशन है 72 की। अब ऐसे खेल में हम पायलट को निकालते हैं। अब पायलट निकलता है, सपोज पायलट अपने साथ 20 विधायकों को लेकर चला गया, तो कितने हो गए, 21। अब 200 में से 21 माइनस गए तो 179। तो अब सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, 179 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 90। लेकिन अब कांग्रेस के पास खुद के पास 107 है ना, 90 चाहिए। अब यहां पे हम देखते हैं कि 120 कांग्रेस इधर था, इसमें से 21 गए, 103। तो 103 कांग्रेस के पास है। गहलोत पायलट के जाने के बाद भी गहलोत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सरकार कहीं नहीं गिरेगी। अब अगर उसकी सरकार को गिराना है तो पायलट को कम से कम अपने साथ 30-40 तो वो लेके जाए अपने साथ। अब पायलट अगर 30 अपने साथ ले जाता है विधायक, तो क्या सीन होगा, 107 कांग्रेस के, 30 गए 77 बचे, बीजेपी के पास 72, 30 गए तो 200 में से 30 गए तो 170 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 86, यानी अब चाहिए 86। कांग्रेस के पास कितने रह गए, 30 जाने से 77, 86 का बहुमत चाहिए। कांग्रेस के पास 77, बीजेपी के पास 72। अब इन दोनों पार्टीज में से जो भी 86 का आंकड़ा टच कर लेगा उसकी सरकार बन जाएगी। और जो पायलट के साथ जो लोग चले जाते हैं उसकी सीट खाली हो गई। अब वो सीट खाली, उस पर उपचुनाव होंगे, उसके चुनाव 6 महीने में के अंदर करवा लेने चाहिए। और वैसे भी वो चुनाव निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करेगा कि स्थितियां करवाने लायक हैं या नहीं है। फिलहाल लॉ कहता है 6 महीने के अंदर आप उपचुनाव करा लें। तो ये लोग वापस से अब ये पार्टी से निकलने के बाद किस पार्टी में मिलते हैं, कब चुनाव लड़ेंगे, उस किस से चुनाव लड़ते हैं, किस पार्टी से, ये अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। हाँ, एक काम हो सकता है, पायलट यदि 2/3 बहुमत, यानी कि 107 है, 107 का 2/3 निकालेंगे, 107 का 2/3 तकरीबन 72 पॉइंट आता है, यानी कि 72, यानी पायलट यदि 72 लोगों को लेकर के जाते हैं और फिर वो दूसरी पार्टी के अंदर अपना मर्ज कर लेते हैं अपने आप को, तो उनकी मान्यता रद्द नहीं होगी और सरकार जो भी बनेगी वो बाद की बात है। तो इस तरह से आज हमने अपने इस चैनल पर, इस वीडियो पर हमने इस चीज को क्लियर कर लिया कि राजस्थान और एमपी की दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। राजस्थान में इसीलिए इतना भारी पड़ रहा है, पायलट यदि अपने साथ 35-40 को लेकर के जाते तो मामला कुछ और होता। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत अब थोड़े से नरम हो रहे हैं, आला कमान के आदेश हुए होंगे शायद, देखते हैं अब राजनीति का यह ऊंट किस ओर करवट लेता है। और प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है। ऐसी नई नई चीजें, मजेदार चीजें राजनीति से रिलेटेड, और ये तो हमारे लॉ की बात है, विधि का ज्ञान है, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।